हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है हम ओरिजिन ऑफ सोसाइटीज़ कर रहे हैं, तो इसी टॉपिक को हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले हमने एक टॉपिक किया जिसमें हमने एवोल्यूशनरी थ्योरीज को किया है, जिसमें हमने स्पेशली अगस्ट कोट और हर्बर्ट स्पेंसर को किया। तो आज हम जो थ्योरीज करेंगे वो है डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, फोर्स थ्योरी, पेट्रियार्कल एंड मेट्रियार्कल थ्योरीज, एंड लास्ट में हम करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी दैट सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। तो पहले हम करते हैं डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी को। एज यू नो, आपको पता है कि डिवाइन डिवाइन का मतलब होता है बाय गॉड, ठीक है। डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी जो कि के जेम्स ने दी है, इसने क्या कहा कि सोसाइटी कैसे बनी। जब भी आप डिवाइन वर्ड देखोगे, इसका मतलब आप समझोगे इसके साथ रिलीजन का टच है। रिलीजन का टच मीन्स गॉड, ठीक है। तो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी में क्या कहते हैं, सेज दैट गॉड क्रिएटेड सोसाइटी, कि सोसाइटी को किसने बनाया, गॉड ने बनाया, जिसका बैक सभी रिलीजन्स करते हैं, ठीक है। जस्ट एज गॉड क्रिएटेड ऑल द एनिमल्स एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि गॉड ने इंडिविजुअल्स या एनिमल्स को पैदा किया या एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को पैदा किया। एनिमेट ऑब्जेक्ट्स मीन्स बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, बड़े बड़े पेड़, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जैसे गॉड ने इन सब को पैदा किया, उसी तरह से जिस तरह से इस वर्ल्ड को पैदा किया, सेम इज द केस सो ही क्रिएटेड सोसाइटी एज वेल। वो सोसाइटी को भी किसने क्रिएट किया है, गॉड ने, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है। देन उसके बाद जो नंबर 2 पे थ्योरी है वो है फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी किसने दी है, बाय लीकॉक। लीकॉक ने ये थ्योरी दी है फोर्स थ्योरी। और इस थ्योरी में वो क्या कहता है, ये थ्योरी कहती है कि सोसाइटी कैसे बनी। ये कहते हैं द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल सब्जुकेटिंग वीकर। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो स्ट्रांग और मोस्ट पावरफुल लोग थे सोसाइटी बनने से पहले, जो लोग स्ट्रांग थे, मोस्ट पावरफुल थे, इंडिविजुअल्स, चाहे लोग या ग्रुप, एक से ज्यादा, इम्पोज्ड दियर विल ऑन अदर्स, उन्होंने कोशिश की कि अपनी विल बाकियों के ऊपर थोपने की, उनको वो उनके रूल्स, उनके बातें मनवाने की। क्यों, आप बोलोगे सर वाई, टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज रूलर्स, ताकि उनको वो लोग जो वीकर है, जो सब्जुकेट किए गए हैं, वो उनको एक्सेप्ट करे कि आप हमारे रूलर हो, ठीक है। सोसाइटी बनने से पहले जो लोग स्ट्रांग थे, फोर्स थ्योरी कहती है सिंपल, जो लोग स्ट्रांग थे उन्होंने फिजिकल फोर्स यूज किया वीकर पे, ताकि वो लोग उनको एक्सेप्ट करें एज देयर रूलर्स। और उसी की वजह से किसकी बुनियाद बन गई, सोसाइटी की बुनियाद बन गई। कौन कहता है, ये फोर्स थ्योरी। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है पेट्रियार्कल एंड मेट्रियार्कल। ये किसने दी है, हेनरी मैन ने, और साथ ही जो मेट्रियार्कल है वो जेंक्स ने दी है। तो पेट्रियार्की क्या होता है, आपने ये टर्म इससे पहले अगर सुनी होगी। पेट्रियार्की हम सोशियोलॉजी में कहते हैं रूल ऑफ फादर, या कहते हैं फादर इज द हेड ऑफ फैमिली। वो फैमिली जहां पे फादर की अथॉरिटी होती है उसे कहते हैं पेट्रियार्कल। वो फैमिली जहां पे फादर का रूल होता है, मदर का रूल होता है, सॉरी, जहां पे मदर हेड ऑफ द फैमिली, उसे बोलते हैं मेट्रियार्कल फैमिली, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि हाउ सोसाइटी वाज इमर्ज, कि सोसाइटी कैसे इमर्ज हो गई। ये थ्योरी कहती है सोसाइटी वाज डेवलप्ड, सोसाइटी बनी कैसे, सोसाइटी वाज डेवलप्ड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ फैमिली सिस्टम। सोसाइटी बनी बिकॉज फैमिली सिस्टम जो था वो बढ़ गया, ठीक है। कैसे,
एग्जाम्पल से समझते हैं। आप बोलोगे सर हाउ, कैसे? देखो सोशियोलॉजी में आप याद रखोगे ये वाला इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं सोशियोलॉजी में एज ए मेल, याद रखना, और इसको डिनोट करते हैं सोशियोलॉजी में एज ए फीमेल, और जो बीच में इज इक्वल टू है उसको हम डिनोट करते हैं सोशियोलॉजी में मैरिज। बात आई समझ? सिंपल। यानी ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, और बीच में जो रह गया वो क्या बन गया? इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू का मतलब मैरिज इन दोनों के बीच में। अगर आप सिंपली समझोगे एक एग्जांपल से कि पहले दो इंडिविजुअल्स थे, उनके बीच में मैरिज हो गई, तो जब मैरिज हो गई उनके बच्चे हुए, बेटी हो गई, बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गई, बेटा हो गया, बेटी हो गई, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनके बीच में मैरिज हो गई तो उनके भी बच्चे हुए, इन दोनों के बीच में मैरिज हुई, इनके भी बच्चे हुए, इन दोनों के बीच में मैरिज हुई, इनके भी बच्चे हुए, तो इसके भी बच्चे हो गए, इसके भी बच्चे हो गए, इसके भी बच्चे, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। तो धीरे धीरे इनके आपस के बीच में मैरिजेस हो गए, ठीक है। तो इनको पार्टनर चाहिए, मेल को फीमेल चाहिए, फीमेल को मेल चाहिए, तो इन्होंने आपस में मैरिजेस की। तो धीरे धीरे क्या है, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली सिस्टम जो है वो बढ़ रहा है। एक फैमिली से 4 फैमिलीज बन रही है, 4 से 8 बन रही है, 8 से 12 बन रही है, तो धीरे धीरे फैमिलीज बढ़ रही है। वही पेट्रियार्कल मैट्रियार्कल थ्योरी ने कहा कि सोसाइटी बन गई ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ फैमिलीज। जहां जब फैमिलीज बढ़ी तो उसी की वजह से क्या हो गया, सोसाइटी की इमर्जेंस हो गई, सोसाइटी डेवलप हो गई। सिंपल, बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई इतना टफ कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद हमें क्या सीखना है, उसके बाद हमें पढ़ना है कि सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी क्या थी। सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी में हमें कुछ मेन पॉइंट्स पहले समझने हैं कि सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स। सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी थ्रो लाइट ऑन द ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी। सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है कि ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी कैसे हुआ। मोस्टली इसको पॉलिटिकल साइंस में लिया जाता है, लेकिन वहां ये ऑरिजिन ऑफ स्टेट एज ए स्टेट लेते हैं, तो हम यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इसके बेसिक पॉइंट, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक ऑल मेन आर बर्न फ्री एंड इक्वल। याद रखना, इस थ्योरी ने कहा कि जो भी लोग थे, मेन हियर मीन्स इंडिविजुअल्स, वो सारे बर्न फ्री थे, यानी कि जब उनकी पैदाइश हुई वो फ्री थे, उन पे कोई लॉज, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, एंड इक्वल थे, साथ साथ इक्वल थे, ना कोई रिच था ना कोई गरीब था, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना है, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी की इंडिविजुअल प्रोसीड सोसाइटी। ये बात याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है यहां से, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि सोसाइटी से पहले इंडिविजुअल आया था, ठीक है, कि सोसाइटी से पहले कौन आया था, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ने ही किसको बनाया, सोसाइटी को बनाया। ये 2 पॉइंट्स याद रखना है आपको। पॉइंट नंबर 3 आपको जरूरी याद रखना है, सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। सोसाइटी आई कैसे, बिकॉज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ, एंटर्ड बाय द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स जो लोग हैं सोसाइटी के, जिनको हम इंडिविजुअल्स बोलते हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम साथ साथ रहेंगे, ठीक है। कौन कहता है ये, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। उसी को हम कहते हैं सोशल सोसाइटी कंट्रैक्ट। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, किसने एग्रीमेंट किया, वहां के लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने एट दैट टाइम किया। थ्योरी उसी को हम क्या कहते हैं, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, कि लोगों ने एग्रीमेंट किया किसके लिए, सोसाइटी के लिए। तीनों पॉइंट्स मेन है, तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। मेन पॉइंट्स है सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी के क्या क्या, ऑल मैन आर बर्न फ्री एंड इक्वल। सभी मैन यानी इंडिविजुअल जो सोसाइटी के वो बर्न हुए थे, फ्री एंड इक्वल है सभी। और सोसाइटी, इंडिविजुअल ने प्रोसीड किया किसको, सोसाइटी को। और सोसाइटी एग्जिस्टेंस हुई बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट। लोगों ने बीच में एग्रीमेंट किया, आपस में एग्रीमेंट किया कि हम सोसाइटी बनाएंगे, ठीक है, इंडिविजुअल्स ने। देन आगे चलते हैं, उसके बाद द 3 मेन क्लासिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। जो ये सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी है, इस स्कूल ऑफ थॉट के 3 मेन रिप्रेजेंटेटिव्स है। क्लासिकल मीन्स पहले जो इसके आए थे, ठीक है, पुराने। तो वो कौन कौन थे, वो थे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक
एंड रूसो। याद रखना, तीन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो। देखो इन्होंने क्या कहा। पहले तो मैंने आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के 3 पॉइंट्स बताए, ये किस पे काम करती है, और उससे पहले इन तीनों में क्या कॉमन था। बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी, कंसेप्ट आ गया सिविल सोसाइटी, मैन लिव्ड इन द शॉर्ट ऑफ प्री सोशल स्टेट। बिफोर सोसाइटी बनने से पहले या सिविल सोसाइटी बनने से पहले, सिविल सोसाइटी मीन्स जब लोगों ने कंट्रैक्ट किया फिर उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिविल सोसाइटी। लेकिन उससे पहले जिस एरा में लोग रहते थे उसको ये तीनों क्या बोलते हैं, प्री सोशल स्टेट, या इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर। ये याद रखना, क्या याद रखना है कि उससे पहले कि उन्होंने सोसाइटी बनाई, उन्होंने कंट्रैक्ट किया जिसे हम फिर बाद में कहते हैं कि सिविल सोसाइटी। उससे पहले लोग किस एरा में रहते थे, उस एरा को ये क्या नाम देते हैं, प्री सोशल स्टेट और स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, तीनों में कॉमन है। चलिए उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे कि सिविल सोसाइटी किसे कहते हैं। अब आप कोई बोलेगा सर सिविल सोसाइटी को हम कैसे लिखेंगे, मैंने नोट करके लिखा है, टू एस्केप फ्रॉम द स्टेट ऑफ वार, कि इन्होंने कहा जब लोग स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे उस टाइम उन लोगों में लड़ाई हो गई, स्टेट ऑफ नेचर चेंज हो गया, स्टेट ऑफ वार में लड़ाई हो रही है। उसके बाद वो साथ आए, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम ऐसे सोसाइटी बनाएंगे, ये रूल्स रखेंगे, ये लॉज रखेंगे, ये राइट्स रखेंगे और ये ड्यूटीज रखेंगे, तो उसे हम कहते हैं सिविल सोसाइटी। ठीक है, उन्होंने जो उस टाइम सोसाइटी फॉर्म की उसे कहते हैं सिविल सोसाइटी। या सोसाइटी इन विच द नेचुरल फ्रीडम, जो आपको गॉड बाय गॉड जो नेचुरल फ्रीडम आपको मिला था, गेव प्लेस टू द सिविल फ्रीडम, वहां पे कौन लाया गया, सिविल फ्रीडम, बाय अ सोशल कंट्रैक्ट। जब लोगों ने सोशल कंट्रैक्ट किया, जो नेचुरल फ्रीडम था, जो आजादी थी उनको नेचुरल, वो किस में चेंज हो गई, सिविल फ्रीडम में। अब डिसाइड होगा सोसाइटी में किन किन चीजों पे फ्रीडम रहेगा, कौन से राइट्स रहेंगे और कौन से ड्यूटीज रहेंगे। ओके, चलिए आगे। उसके बाद सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी में मैंने पहले ही आपको कहा थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, और आल्सो याद रखना है यहाँ पे इसको एडम स्मिथ ने भी सपोर्ट किया था। किस थ्योरी को, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी को। तो अगर हम पहले देखेंगे, पहले हम लेंगे थॉमस हॉब्स को, कि थॉमस हॉब्स कब से कब आए थे, 1588 से 1679। तो इसकी बुक है लेविथान, वो भी याद रखना है, इसमें उसने सोशल कंट्रैक्ट को डिफाइन किया है। अब इसने क्या कहा कि थॉमस हॉब्स ने कैसे सोसाइटी को क्या किया, कैसे सोसाइटी को डिफाइन किया कि नहीं सॉरी कैसे सोशल कंट्रैक्ट को डिफाइन किया, कि सोशल कंट्रैक्ट कैसे आया। चलिए, सोशल कंट्रैक्ट यानी कि सोसाइटी कैसे इमर्ज हो गई। पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है, सोसाइटी इज अ मीन्स फॉर द प्रोटेक्शन। ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मेन अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर ओन इंटॉलरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर। थॉमस हॉब्स कहता है कि सोसाइटी लोगों ने इसलिए बनाई ताकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों प्रोटेक्शन चाहिए, अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, जो इम्पैक्ट आ रहा था, इफेक्ट आ रहा था, ऑफ दियर ओन, जो उनका खुद का इनटॉलरेंट बिहेवियर हो रहा था। इनटॉलरेंट सिंपली मीन्स कि दूसरों को वो टॉलरेट नहीं कर रहे थे, एंड कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर, उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर आ रहा था। थॉमस हॉब्स ने कहा कि लोगों ने सोसाइटी बनाई इसलिए ताकि वो बचना चाहते थे किससे, जो इनटॉलरेंसी बढ़ रही थी, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के थॉट्स को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर, यानी कि उनके अंदर धीरे धीरे क्या बढ़ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई का नेचर बढ़ रहा था उनके अंदर। ठीक है, तो सोसाइटी धीरे धीरे किस में इन्वॉल्व हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स में। उन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, उन्होंने कंट्रैक्ट किया। आप बीच में आ गए, सभी मिल गए और एक कंट्रैक्ट किया और क्या बनाई, सोसाइटी बनी। ठीक है, और जहां पे डिसाइड किया गया कि अब कौन कौन से राइट्स रखेंगे, कौन कौन से लॉज रखेंगे और कैसे सोसाइटी चलेगी। पॉइंट नंबर 2, मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर, जो स्टेट ऑफ नेचर में मैन थे, इंडिविजुअल्स थे, वो क्या थे, वाज इन कॉन्फ्लिक्ट, वो लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए। कैसे,
was in conflict with his neighbors. सोसाइटी बनने से पहले वो लोग जो स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे, स्टेट ऑफ नेचर मैंने पहले ही बताया, वो स्टेट जो सोशल कंट्रैक्ट होने से पहले था स्टेट ऑफ नेचर में, वो कन्फ्लिक्ट में, लोग कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए, एक दूसरे के नेबर के साथ लड़ाई हो रही थी। वाई? आप बोलोगे क्यों? 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 थॉमस होब्स ने कहा बिकॉज ऑफ हिज सेल्फिश नेचर, कि लोगों में कौन सा नेचर आ रहा था? सेल्फिश, कि हमें ही चाहिए बस और किसी को नहीं चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आपको क्या समझना है? लाइफ ऑफ मैन वाज सॉलिटरी, जो इंसानों की जो लाइफ है वो सॉलिटरी में चेंज हो रही थी। पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड ग्रीडी। थॉमस होब्स ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर चेंज क्यों हो गया, किसमें? स्टेट ऑफ नेचर क्यों चेंज हो गया, किसमें? जो नया स्टेट आया या नई सोसाइटी आई, लोगों ने सोसाइटी क्यों बनाई? थॉमस होब्स ने कहा स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग थे वो क्या थे? सॉलिटरी थे, पुअर थे, नेट्सी थे, ब्रूटिश थे, ब्रूटल, ग्रीडी, उनको चाहिए। ठीक है। वो दूसरों को लेने नहीं दे रहे थे, सेल्फिश हो रहे थे ज्यादा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था? वहां जो स्टेट था वो स्टेट ऑफ वार में तब्दील हो गया, एक दूसरे के साथ लड़ाई। ठीक है। देन मैन वाज एनिमी टू मैन, यानी इंडिविजुअल ही इंडिविजुअल का क्या था? दुश्मन बन गया। अब क्या हुआ उसके बाद? टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अब खुद को बचाने के लिए, जब धीरे धीरे ये स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वार में तब्दील हो गया, तो हर दिन लड़ाई, हर दिन कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में, हर दिन किसी न किसी की डेथ, मेन इंडिविजुअल्स के एनिमी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? थॉमस होब्स ने कहा अपने आप को बचाने के लिए, लोग अपने आप को बचाने के लिए उस टाइम के मैन ऑर्गेनाइज्ड हिमसेल्फ एज सोसाइटी। इन्होंने खुद डिसाइड किया, जब ये तंग आ गए इन चीज़ों से, तो इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया सोसाइटी को, कि हम सोसाइटी अब ऐसे बनाएंगे, हम ये रूल्स रखेंगे, हम ये लॉज रखेंगे, ताकि हमारी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट ना हो, ताकि हमारी सोसाइटी में किसी की डेथ ना हो, किसी का मर्डर ना हो। ठीक है। क्यों? इन ऑर्डर टू लिव पीस, ताकि वो किस में रहे? अमन में रहे। ठीक है। सिंपल आपको क्या याद रखना है? थॉमस होब्स ने क्या कहा कि स्टेट ऑफ नेचर क्या था? स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग थे वो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए। क्यों? क्योंकि बिकॉज वो सेल्फिश बनते रह गए, वो सेल्फिश बन गए ज्यादा, और पुअर, नस्टी, ग्रीडी बन गए, और उन्होंने क्या, वो स्टेट ऑफ नेचर किस में तब्दील हो गए? स्टेट ऑफ वार में। और फाइनली वहां लोग तंग आ गए बिकॉज ऑफ द वार, और फाइनली उन्होंने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया, वो सब जमा हो गए, उन्होंने सोसाइटी ऑर्गेनाइज की, और उस सोसाइटी को किस में तब्दील किया? सोसाइटी ऑफ वहां पीस में तब्दील किया। इसी की वजह से क्या आ गई? सोसाइटी बन गई। कौन कह रहा है ये? थॉमस हॉब्स। ठीक है। देन उसके बाद हमें समझना है जॉन लॉक को। ठीक है। जॉन लॉक को, जॉन लॉक का कंसेप्ट क्या है सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी में? जॉन लॉक ने क्या कहा? ये तो हमने थॉमस हॉब्स को समझा, अब हम जॉन लॉक को समझते हैं। ठीक है। जॉन लॉक की जो बुक है वो याद रखिएगा आप, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ये मैं भूल गया हूं यहां लिखना, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है। 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है। ओके। तो अब हम जॉन लॉक को समझते हैं। जॉन लॉक 1632 से 1704 तक ये इंग्लिश पॉलिटिकल फिलासफर था। इसने क्या कहा कि सोसाइटी कैसे इमर्ज होगी, सोसाइटी कैसे बने? जॉन लॉक ने कहा मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर, मैन ऑन द स्टेट ऑफ नेचर मैंने आपको पहले ही कहा, सोसाइटी बनने से पहले का टाइम। मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर, जो लोग स्टेट ऑफ नेचर में थे, वाज एंजॉइंग आइडियल लिबर्टी, उनको वहां आज़ादी थी। क्या थी आज़ादी? फ्री फ्रॉम ऑल द सॉर्ट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, वहां कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था, कोई लॉ नहीं था, फ्री थे वो लोग। स्टेट ऑफ नेचर वाज द स्टेट ऑफ पीस,
लॉक ने क्या कहा, स्टेट ऑफ नेचर जो था वो था स्टेट ऑफ पीस। हॉब्स ने क्या कहा, स्टेट ऑफ नेचर किसमें तब क्या था, वो स्टेट ऑफ वार बन गया। इसने कहा गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे का अच्छा सोचते थे। तो पॉइंट नंबर थर्ड, नो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ लॉज एंड जस्टिस, वहां कोई भी सिस्टम नहीं था लॉज का, जैसे हमारे भी मॉडर्न स्टेट में है लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पुलिस है, मिलिट्री है, ठीक है, जुडिशरी के लिए कोर्ट सिस्टम है, तो वहां पे कोई नहीं सिस्टम नहीं था। देन आप बोलोगे सर देन हाउ दिस सिस्टम ऑफ लॉ या सोसाइटी केम इन टू बिगिन, फिर सोसाइटी कैसे आई, सोसाइटी कैसे बनी जो हमारे पास अभी सोसाइटी है। तो इसका आंसर है हिज लाइफ वॉज ऑफ्टन अपसेट बाय द करप्शन। तो जब ये क्वेश्चन जॉन लॉक से पूछा गया कि फिर सोसाइटी कैसे बनी, तो उसने क्या कहा कि इस स्टेट में क्या हो गया, इस स्टेट में एक अपसेट हो गया स्टेट ऑफ नेचर में, वहां करप्शन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, करप्शन, और विशियसनेस वो भी स्टार्ट हो गई। उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वायलेंस, वायलेंस यहां पे भी स्टार्ट हो गई। एंग्री बिहेवियर, ठीक है, एंग्री बिहेवियर स्टार्ट हो गया कि लोग एक दूसरे के साथ क्या करते थे, गुस्सा करते थे, ये बिहेवियर स्टार्ट हो गया। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या कहते हैं, इन हिज बुक ऑन द सिविल गवर्नमेंट दैट द इल कंडीशन, तो स्टेट ऑफ नेचर किस कंडीशन में पहुंचा, इल कंडीशन में, बीमारी की कंडीशन में पहुंचा, यानी सारा जो सोशल ऑर्डर है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज ऑफ करप्शन एंड विशियसनेस, यानी कि वायलेंस स्टार्ट हो गई वहां। उसके बाद क्या हुआ, मैन फोर्स्ड टू लिव वाज फुल ऑफ फियर, अब वहां कौन सी सिचुएशन बन गई स्टेट ऑफ नेचर में, वहां फुल ऑफ फियर, खौफ, ठीक है, कॉन्टिन्यूअल डेंजर, यानी डेंजर कंटिन्यूअसली, वहां खौफ डेंजर लोग महसूस कर रहे हैं। देन टू एस्केप फ्रॉम दिस इल कंडीशन, अब लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे वो तंग आ जाएंगे सिचुएशन से, टू एस्केप, इस सिचुएशन से भागने के लिए, इल कंडीशन से, मैन मेड अ कंट्रैक्ट, इंडिविजुअल्स ने एक कंट्रैक्ट किया टू एंटर इनटू ए सोसाइटी, और एक कंट्रैक्ट किया, क्या बनाई, एक सोसाइटी या स्टेट बना लिया, ठीक है। जॉन लॉक आपको समझ में आया, सिंपल उसका याद रखना। इसने कहा स्टेट ऑफ नेचर एक अच्छा था, वहां एक अच्छा स्टेट था, आइडियल लिबर्टी थी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, स्टेट ऑफ पीस था, वहाँ कोई लॉ नहीं था, जस्टिस नहीं था, वहाँ लोग आराम से रह रहे थे, स्टेट ऑफ पीस था। लेकिन उसके बाद उस स्टेट में एक कंडीशन चेंज हो गई, एक अपसेट हो गया, करप्शन स्टार्ट हो गया, विशियसनेस स्टार्ट हो गई, इंटॉलरेंट बिहेवियर हो गया, और उसकी वजह से जो वो सोसाइटी थी, जो वो लोग थे, वो किस में, वो सिविल गवर्नमेंट वो किस में चेंज हो गई, इल कंडीशन में चेंज हो गई। और इस इल कंडीशन से बाहर निकलने के लिए लोगों ने क्या किया, सोशल कंट्रैक्ट किया, और सोसाइटी बन गई वहां पे, या स्टेट, ठीक है, ओके। देन उसके बाद, सॉरी 1 सेकेंड, तो उसके बाद दिस कंट्रैक्ट पुट एन एंड टू द स्टेट ऑफ नेचर, इसकी वजह से फिर इस कंट्रैक्ट को स्टेट ऑफ नेचर खत्म हो गया, और सब्स्टिट्यूटेड इट बाय द सिविल सोसाइटी, फिर कौन सा क्या आया, सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट आया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। स्टेट ऑफ नेचर के बाद आता है सिविल सोसाइटी, ठीक है, सिविल सोसाइटी जहां लोगों ने कंट्रैक्ट किया, जहां लोगों ने डिसाइड किया कि हम कौन से रूल्स रखेंगे, कौन से लॉज रखेंगे, कौन से राइट्स रखेंगे, कौन से ड्यूटीज रखेंगे सोसाइटी में, ठीक है। देन इसके बाद हमें समझना है किसको, जे रूसो को समझते हैं कि रूसो ने क्या कहा। रूसो जो है वो फ्रेंच के राइटर है, 18th सेंचुरी के, इसकी बुक है सोशल कंट्रैक्ट, ठीक है, 1762 में लिखी है। रूसो ने क्या कहा, रूसो ने कहा मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज अ नोबल सेवेज, याद रखना ये टर्म आ सकती है, ये बताइए किसने कहा है। नोबल सेवेज का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर मैं आपको बताऊंगा, नोबल सेवेज का मतलब होता है मैन एंजॉइंग, मैन एंजॉइंग a natural
नोबल एग्जिस्टेंस, कि इंडिविजुअल जो थे वो एंजॉय कर रहे थे किसको, नेचुरल एंड नोबल एग्जिस्टेंस। वो नेचुरल जो उसे एग्जिस्टेंस मिल रही थी, नोबल एग्जिस्टेंस जो उसे मिल रही थी, अनटिल, तब तक जब तक सिविलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं आया और सिविलाइजेशन ने उसको क्या बनाया, स्लेव बना के रखा। रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत काम करनी है, ठीक है। तो ही वाज, रूसो ने क्या कहा, जो इंडिविजुअल्स थे वो स्टेट ऑफ नेचर में क्या थे, ही वाज इंडिपेंडेंट, क्या था, इंडिपेंडेंट था, कॉन्टेंटेड था, सेल्फ सफिशिएंट था, इसको किसी की जरूरत नहीं थी, हेल्दी था, फियरलेस था और गुड भी था, ठीक है, अच्छा था। लेकिन उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है रूसो, ही न्यू नीदर राइट ना रॉन्ग, ना उसको राइट का पता था ना रॉन्ग का पता था, किसको, इंडिविजुअल्स को, कहां पे, स्टेट ऑफ नेचर में। यूज फ्री फ्रॉम ऑल द वर्च्यूज एंड वाइसेस, वो हर किसी चीज से फ्री था, कोई उस पे ला नहीं था, कोई उस पे वाइस नहीं थी, कोई उस पे पाबंदी नहीं थी, ठीक है, कि ये करो और ये मत करो। पॉइंट नंबर 3, मैन एंजॉयड ए प्योर अनसोफिस्टिकेटेड इनोसेंट लाइफ ऑफ परफेक्ट फ्रीडम, कि मैन वहां पे एंजॉय कर रहे थे प्योर, साफ, क्लियर, अनसोफिस्टिकेटेड माने सिंपल, उसमें कोई ज्यादा मिक्सअप नहीं था, इनोसेंट लाइफ, सीधी जिंदगी, परफेक्ट फ्रीडम था उसके पास, एंड इक्वालिटी इन द स्टेट ऑफ नेचर, और उसके साथ क्या क्या था, इक्वालिटी भी थी वहां, ठीक है, सब के सब सेम थे। उसके बाद क्या कहता है रूसो, मैन वाज हैप्पी, वो खुश था, एंड वाज अनकंट्रोल्ड, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, किसका, सोशल लॉज का, जो समाज के लॉज है, एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस का। सोशल इंस्टीट्यूशंस मीन्स जो हमारे पास अभी पुलिस है, ठीक है, लॉज है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, या कोर्ट सिस्टम है, तो इनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, ना उस पर सोशल यानी समाज के लॉज, नॉर्म्स, वैल्यूज, ठीक है। बट दीज कंडीशंस डिड नॉट लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन ये कंडीशन ज्यादा देर तक नहीं रही। देन फिर उसके बाद क्या हो गया, रूसो कहता है फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, एंड रीजन वाज डाउन, रीजन ओपन यानी डेवलप हो गया धीरे धीरे, ओपन जिसे हम बोलेंगे, डाउन। वहां क्या हो गया, फैमिली एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज्ड, पॉपुलेशन जब बढ़ गई तो धीरे धीरे क्या हुआ, फैमिली का इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स 2 प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं एक स्टेट में, प्राइवेट जो आपके अपनी है, जो आपके नाम पे है, और गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट के नाम पे है, ठीक है। तो वहां पे क्या कंसेप्ट है, फैमिली बढ़ गई, फैमिली बन गई, और उसी के साथ उन्होंने प्रॉपर्टी रखी प्राइवेट, प्राइवेट मतलब अपनी प्रॉपर्टी, ये मेरी है, ठीक है, इमर्ज्ड, ह्यूमन इक्वालिटी वाज एंडेड, और जैसे ये 2 इंस्टीट्यूशंस आए, जो ह्यूमन इक्वालिटी थी वहां वो खत्म हो गई, जो सब लोग इक्वल थे, क्योंकि किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं थी, ठीक है। जैसे ही प्रॉपर्टी उनकी बन गई, इसकी बन गई, उसकी बन गई, ये मेरा है, ये आपका है, तो ह्यूमन इक्वालिटी खत्म हो गई। मैन बिकेम टू थिंक, और इंडिविजुअल्स ने सोचना शुरू क्या किया, माइन, मेरा, एंड थाइन, ठीक है, आपका, स्ट्रांग, और वहां पे क्या हो गया, स्ट्रांग वीक, पावर एंड रिच डेवलप हो गया, ठीक है। तो फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया, फाइनली उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम एक कंट्रैक्ट करेंगे, और कंट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, एक सोसाइटी बनाएंगे, और लॉ के मुताबिक कि वहां पे किसकी इमर्जेंस हो गई, सोसाइटी की इमर्जेंस हो गई या स्टेट की इमर्जेंस हो गई, ठीक है। लास्ट में आप ये याद रखिएगा, लास्ट में रूसो की एक सेइंग याद रखिएगा, मैन इज बॉर्न एक सेकेंड, मैन इज बॉर्न फ्री, man is born free and he
everywhere in chains. Thanks to all of you.